हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि अपने चैनल रश्मि का बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग में बता रही हूँ। मेरा ये स्लीव्स है, मैं इसकी आपको लंबाई बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 9 इंच। इसकी लंबाई 9 इंच की है और ये इसकी बॉर्डर है। इसमें मुझे लाइनिंग नहीं लगानी, इसकी बॉर्डर 2 इंच की है। तो फिर ये स्लीव्स की लाइनिंग मैंने काट रखा है, ये देख सकते हो आप। अब मैं आपको इस पर डिज़ाइन बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट में एक कट लगानी है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसकी पूरी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कितनी है। इसकी लंबाई है 6 इंच। तो फ्रेंड्स, ऊपर से हम आधे इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। आधे इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ रखते हैं। हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा आधे इंच और जस्ट यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ और आधे इंच यहाँ सिलाई मार्जिन में जाएगी और फिर यहाँ से 1 इंच यहाँ तक लेते हैं। तो इसकी पूरी लंबाई होगी, आप देख सकते हो, 3.5 इंच। 3.5 इंच में थोड़ी सी कमी है, 1 पॉइंट कम है। तो इसके हम 1.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा बीच मिडिल पॉइंट निकालते हैं इसका। ये हमारा मिडिल पॉइंट है। अब यहाँ से हम 1 इंच 2 पॉइंट इसकी लाइनिंग ले लेते हैं और जस्ट यहाँ से हमें इसे गोल शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देख सकते हो। अब इसकी में कटिंग करके हटा देनी है फ्रेंड्स। और जस्ट ये जो बीच पॉइंट है इसे हमें ऐसे फोल्ड कर देनी है, आगे पीछे ना हो इसलिए। और जस्ट इसके नाप से ही इसे काट लेनी है। ये आप देख सकते हो, यहाँ बीच में रख के और इसके नाप से इसको ऐसे रख के जस्ट इसके नाप से हमें कटिंग करनी है। बिल्कुल इसके नाप से कटिंग करने से हमारे पास एक अच्छा सा गोल शेप आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारा गोल शेप आया। अब ये हमारा ब्लाउज पीस है फ्रेंड्स, इसको सीधा रखना है। सीधा रखना है, सीधा रख के इसका बीच पॉइंट ये हमारा है। तो इस बीच पॉइंट पे, ये बीच पॉइंट है, इस पे हम एक निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स। जस्ट इसका बीच मिडिल पॉइंट निकालना है और इस पे एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद जो हमने कट किया है, इस कट से इस कट को मिलाते हुए अच्छे तरीके से और फिर इसे हमें यहाँ रखनी है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स।
और ये मैंने एक बो बना के तैयार किया है फ्रेंड्स, इसका बॉर्डर से। इस बो को बनाने का मैंने आपको पहले अपने चैनल में बताया है, आपने फॉलो किया है तो उसे ओपन करके देख लेना कि ये बो कैसे बनता है। और फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलती हूँ इसे मशीन की तरफ। ये देख सकते फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ रखा और जस्ट इसको इससे मिलाते हुए यहाँ हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स, जिससे ये अपने जगह से हिले नहीं। मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए पहले एक कच्ची सिलाई लगानी है हमें। देख सकते हैं हमें एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड इसे मैं कच्ची सिलाई ना लगाते हुए इसकी पिन अप कर दिया मैंने, जैसे इसकी हमें सिलाई उधेड़नी भी नहीं पड़ेगी और ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। अब ये जो हमारा कच्ची सिलाई लगाने के बाद, सॉरी कच्ची सिलाई नहीं, हमने इसे पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद अब इसकी सिलाई कर, ये आप देख सकते हो जैसे जैसे इसकी शेप है फ्रेंड्स, इसके ऊपर सिलाई करनी है। और इसे बहुत अच्छी तरीके से इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स। जैसे जैसे इसकी शेप है बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन लेके इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो मैं इसकी सिलाई कैसे कर रही हूँ। ये इसको अटैच करते हुए अच्छे तरीके से देख सकते हो फ्रेंड्स। ये देख सकते फ्रेंड्स मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसे बाहर की साइड को निकालूंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसकी ऐसे फोल्डिंग करते हुए इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ी थोड़ी से कपड़े छोड़ के इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ी सी कपड़े छोड़ के इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने कट कर लिया फ्रेंड्स। अब ये पिन को मैं निकाल दूँगी। और इसके कॉर्नर पे जस्ट एक कट लगाते हैं यहाँ और एक यहाँ, जिससे इसकी फिनिशिंग से हट आ रहा है। अब इसे लाइनिंग को इसके अंदर डाल देनी है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो ये कैसे इसको बाहर निकालनी है।
देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स हमारा ये कितने अच्छे से बाहर साइड में आया। अब इसे एक सिलाई लगानी है टॉप स्टिच, जिससे ये यहाँ सेट हो जाए अच्छे तरीके से। इसको सेटिंग करते हुए फ्रेंड्स एक टॉप स्टिच लगा लेनी है हमें। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से इसे समझ सके फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो फ्रेंड्स आप स्किप ना करें। स्किप करने से आपको फिर ये पता नहीं चलेगा कि मैंने इसे कैसे कैसे सिलाई किया फ्रेंड्स। इसलिए आप स्किप ना करें, आप इसे देखें कि मैंने इसकी कैसे सिलाई की है, जिससे आपको भी ये डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसमें हमें ये एक बो को अच्छे तरीके से सेट करनी है। इसके बीच में, बिल्कुल इसके बीच में हमें इसे फिक्स करनी है फ्रेंड। ये देख सकते हो आप। अब इसे यहाँ पिन से सेट कर लें। ये हमने सेट कर लिया फ्रेंड। अब इसकी सिलाई लगानी। इसकी सिलाई लगा दिया फ्रेंड्स। अब ये दूसरे साइड में, ये आप देख सकते हो फ्रेंड, एक साइड मैंने सिलाई लगा दिया। अब ये दूसरी साइड को मैं इसको सिलाई लगा के इसको पक्का करूँगी। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ये हमारा कितना प्यारा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। देख सकते हो आप फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और फिर मैं एक यहाँ 100 बटन लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा एक छोटे से बाजू में ये डिज़ाइन आप देख सकते हो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।